सच है पर कड़वा है, सच है पर कड़वा है। औरत की दुश्मन हमेशा औरत ही रही है। शादी के बाद औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है? उसकी सास? नहीं। उसकी नंद? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है? मैं बताता हूँ। शादी के बाद औरत की असल दुश्मन होती है देवरानी और जिठानी। देवरानी और जिठानी, देवरानी और जिठानी, इन दोनों रिश्तों को आपस में ठनी रहती है। ये दोनों हमेशा ना ऐसे आगे पीछे चलती हैं। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। जो सास है ना वो है ब्लैक आंट, और जो जेठानी है ना वो है ब्राउन आंट। अब ब्लैक आंट और ब्राउन आंट को, यानी कि काली चूंटी और ब्राउन चूंटी को, एक डब्बे में, एक जार में ना बंद कर दें, वो सुकून से रहती हैं। फिर घर में एंट्री होती है देवरानी की। ये देखती है सुकून से रह रही हैं, इसको बर्दाश्त नहीं होता। ये उस जार को हिला देती है, शेक कर देती है। उससे क्या होता है, ब्लैक आंट ब्राउन में गिरती हैं, ब्राउन आंट ब्लैक में गिरती हैं। दोनों में खूब झगड़ा होता है। और इसी तरह सास बहू में शरारत करती है देवरानी। सास समझती है बहू ने शरारत की है, बहू ने ऐसे बोला है, वो बहू की गुत्त पड़ खींचती है। और बहू समझती है कि सास ने ऐसा काम किया है, वो सास से झगड़ा करती है। दोनों में खूब झगड़ा होता है, हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। और शैतान की तरह जो होती है ना देवरानी, वो दूर बैठ के ना मज़े से इंजॉय कर रही होती है। देवरानी और जिठानी, किसी किसी घर में ना ये क्रेडिट मिलता है, ये सनद मिलती है, डिग्री मिलती है देवरानी को। किसी किसी घर में ये डिग्री मिलती है जेठानी को। कहीं देवरानी होल्ड करती है, कहीं जेठानी होल्ड करती है घर को। ऐसी एक तहरीर है किसने सेंड की थी। वो कहता है कि एक जेठानी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुगढ़ थी, बड़ी हंसमुख थी, खाना पकाने के बड़े गुण थे, पढ़ी लिखी भी थी, और सबके मतलब है कि सबको दिल में भाती थी वो। उसका एक ही देवर था। तो देवर का रिश्ता ढूंढा, रिश्ता हुआ, शादी हो गई। जिठानी बड़ी खुश, हर काम में आगे आगे थी। वो क्या थी, चलो अच्छा है, शादी हो जाएगी देवर में, घर में रौनक लग जाएगी, तो उसको एक दोस्त मिल जाएगी, घर में बहन मिल जाएगी उसको। पर वो तो रिश्ता था जिठानी का और देवरानी का। शादी के बाद ना उसने अपने देवरानी को ना हाथ के छाले की तरह रखा, उसको बेड से उतरना दिया। कोई भी चीज़ चाहिए बेडरूम में पहुंच जाएगी, खाना पीना हर चीज़। और वो जो लड़की थी ना, पढ़ी लिखी तो नहीं थी इतनी, लेकिन उसने कोर्स किया था ब्यूटिशियन का। हर तरह बन संवर के रहती। और जब उसने देखा कि मुझको महीना हो गया कोई काम भी नहीं बोला, वो ना अपने आप में घुमंडी हो गई कि मैंने पता नहीं कौन सी अफसरा हूँ, हूर परी हूँ, जो मुझको इतना भाव दिया जा रहा है। उसका दिमाग ख़राब हो गया। अब तो जब उसे महीने बाद कुछ काम के लिए बोला, जेठानी ने बोला, तो वो तो आए बाएँ शाएँ। आहिस्ता आहिस्ता वो बात बिगड़ती रही, दोनों में ठनती रही। देवरानी ने जनाब कहना कि अपने शोहर कान भरने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, जो दोनों भाई थे ना, जिनमें बड़ा प्यार था, जिनमें से हवा भी नहीं गुजरती थी, उन्होंने सोचा कि घर में ना दीवार बना लें। लो जी, घर का बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे से फ़ायदा है सबसे ज़्यादा किसको हुआ? जेठानी को। जेठानी को जो सारे घर के काम करने पड़ते थे, वो रिलैक्स सारा दिन फार रहती, एक्टिव थी। वो सुबह सुबह सारे काम कर लेती। और देवरानी जो स्लो मोशन थी, जिसको बनाव सगार से फुर्सत नहीं मिलती थी, उसका जनाब मेकअप शेकअप उड़ गया, उसका असल रंग वापस आ गया। उसका शोहर उसको देख के कह दो, ये तो पहले तो ये हसीना नीलम परी थी, अब तो ये ओ क्या नाम है कि गली की चंगड़ी लग रही है। असल ना जैसे बिल्डिंग पुरानी हो तो पेंट उतर जाता है, उसका पेंट उतरना शुरू हो गया देवरानी का। वो अंदर से चुड़ैल निकल आई, बाहर से मेकअप शेकअप करके बादशाह बना के बड़ी माऊबिली बन जाती थी ना। और उसका शोहर भी उससे मुतनफ़र होना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। देखता कभी खाने में नमक कम है, शोहर बर्दाश्त तो करता रहा पहले पहले, फिर तारीफ़ करता है कि देखो भाभी कितना अच्छा खाना बनाती थी। वो जिठानी की तारीफ़ करता है अपने की। और फिर देवरानी को ये बर्दाश्त ना हुआ कि मेरा शोहर हो के अब मेरी असल दुश्मन की तारीफ़ कर रहा है, और घर बर्बाद हो जाता है। और जेठानी जनाब सुकून से, वो काम में भी तेज़ थी, अपना काम ख़त्म करती, सुकून से जनाब ना रिलैक्स करती, और बच्चे भी और घर भी सुकून से रहे। हमेशा जो होता है ना घर में, ये जो रिश्ते हैं ना दोनों, आप माने या ना माने, गौर करके देख लेना। देवरानी और जेठानी जो होती है ना, इनमें ठनी रहती है। ये अपने आप के अपने फ़ायदे के लिए पूरा घर बर्बाद कर देती हैं। किसी घर में ये काम देवरानी करती है, लाजमी देवरानी ख़राब हो,
اور کسی گھر میں یہ کام جٹھانی کرتی ہے. تو یہ جو سا نا گھر برباد کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد اور گھر کے پیچھے نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ایک برباد گھر کے پیچھے بھی نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا, اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا, بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں دیورانی کا ہولڈ ہے یا جٹھانی کا ہولڈ ہے. دعا میں یاد رکھیے, خوش رہے, شاد رہیں, آباد رہیں, اپنے چینل کا بھی خیال کیے گا. اللہ حافظ.